अब वह वरदान की झड़ी लगा दिया। न ऊपर मरो न नीचे मरो, न दिन में मरो न रात में मरो, न अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो, न मनुष्य से मरो न पशु से मरो, भगवान के बनाए द्वारा किसी सृष्टि से न मरो। 12 महीने में न। इस तरह से वह अनेक वरदान मांग लिया। ब्रह्मा बाबा एवमस्तु कहते चले गए। अब जो है जब वरदान प्राप्त कर लिया तो बहुत ही प्रफुल्लित हुआ। कहा अब इस संसार में मुझे कोई परास्त करने वाला नहीं है। धीरे धीरे वह अत्याचार को बढ़ावा देने लगा, अत्याचार करने लगा। और इसी बीच में जब वह तपस्या कर रहा था तो उसकी पत्नी कयाधु को इंद्र उठाकर लेकर चले गए थे। इस दृश्य को जब नारद जी देखे तो कहा इंद्र यह बात गलत है, किसी स्त्री को स्पर्श करना परपुरुष का कर्तव्य नहीं है। नारद जी अपने आश्रम में ले गए और उस समय पर भक्त प्रहलाद गर्भ में पल रहे। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करके वापस आया, कयाधु भी आए और भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। भक्त प्रहलाद धीरे धीरे बड़े हुए और जब बड़े हुए तो हिरण्यकश्यप सोचा यह 4थे नंबर का बालक है, इसे अच्छे यूनिवर्सिटी में नाम लिखा दूं जिससे हम पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़े। शुक्राचार्य महाराज के 2 पुत्र संडामर्क थे, उनके यहाँ ले जाकर के प्रहलाद को अच्छी शिक्षा देने के लिए वहाँ उनका एडमिशन करा दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा जब कुछ दिन शिक्षा दीक्षा प्रहलाद जी लिए और पुनः घर वापस आए, मैया प्रहलाद को खूब सजाई धजाई और हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को गोद में लेकर के पूछते हैं बेटा गुरुजनों ने कोई अच्छी बात पढ़ाई, कोई अच्छा पाठ है? प्रहलाद जी ने सोचा कि पिताजी बहुत सुंदर बात पूछ रहे हैं तो हमें सुंदर बात ही बतलानी चाहिए। तत साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समोद्विग्न धियां तत्गृहा हेत्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताजी यह संसार अंध कुआं है, इसे छोड़िए और वन में जाइए, हरि का आश्रय ले लीजिए। जो ही हरि का नाम प्रहलाद लिए गोद से उठाकर नीचे पटक दिए। फिर सोचने लगे कि अभी यह बालक है, बालक को जो पढ़ाया जाता है वही पढ़ता है, अभी इसकी बुद्धि ही क्या है? गुरुजनों ने जो पढ़ाया होगा वही यह बता रहा है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन पुनः हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद को लिया और ले जाकर के संडामर्क को बुलाया, कहा कैसी शिक्षा दे रहे हो? कहीं आपके विद्यालय में कहीं शत्रु तो नहीं आ जाते हैं, शत्रु की प्रशंसा सुनाते हो? संडामर्क दोनों गुरुजनों ने कहा देखिए हमारे विद्यालय में हम ही 2 अध्यापक हैं और कोई बाहर से पढ़ाने के लिए नहीं आते। कहा ठीक है अब की बार सुंदर शिक्षा देना, कहीं हमारे शत्रु की प्रशंसा न करे।
सभी चंडामर के शिष्य एकत्रित हुए और सभी पूछने लगे, भैया इस पाठ को तू कब पढ़ा? हम लोग भी तो साथ में पढ़ रहे हैं, कभी गुरुजी ऐसा पाठ नहीं पढ़ाए। आप सब पहले से पढ़े पढ़ाए हो। उस दिन गुरुजी नहीं थे। अब वह सभी शिष्यों के साथ भजन करने लगा और सबको बतलाने लगा कि भजन कर मस्त, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा
कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। जब इस दृश्य को गुरुजनों ने देखा तो गुरुजनों ने भी यही गाना प्रारंभ कर दिया। हिरण्यकशिपु पुनः जाते हैं और डांटते फटकारते हैं और अपने पुत्र प्रहलाद को घर लाते हैं। अनेकानेक पुनः दंड देते हैं। अनेकानेक इस संसार में जितने प्रकार के दंड थे भक्त प्रहलाद को मिला। कभी सर्पों के घेर में छोड़ देते हैं, कभी पहाड़ से गिरा देते हैं, कभी हाथी से कुचलाते हैं। एक दिन होलिका लेकर के बैठ गई और वह स्वयं जली, भक्त प्रहलाद बच गए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि इस संसार में जितने दंड थे कोई दंड हिरण्यकशिपु के माध्यम से छूटा नहीं, हर दंड भक्त प्रहलाद को मिला। लेकिन भक्त प्रहलाद का कुछ बिगड़ा। पुनः शिष्यों ने कहा, राजा अब आप चिंता न करें, एक बार पुनः हमें दे दीजिए, अब हम इन्हें पुनः शिक्षा देंगे। पुनः ले गए और पुनः पढ़ाए। हिरण्यकशिपु पुनः जाकर के पुत्र प्रहलाद को बुलाया कि बेटा, गुरुजनों शिक्षा दीक्षा अच्छी दे रहे हैं। हाँ पिताजी, इस बार क्या पढ़ा? लेकिन भक्त प्रहलाद वही है जो पहले। कहा, पिताजी इस बार गुरुजनों ने 9 प्रकार की शिक्षा दी। हिरण्यकशिपु सोचा कोई राक्षसी शिक्षा 9 प्रकार की होगी। कहा, कौन कौन है? प्रहलाद बतलाता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। जो ही 9 भक्ति भक्त प्रहलाद ने वर्णन किया, पुनः हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया। कहा, जिस ईश्वर की तू चर्चा कर रहा है, वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभो न दृश्यते। यदि तुम्हारे ईश्वर हर जगह व्याप्त हैं, इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी इस खंभे में भी हमारे प्रभु हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्यां जगत, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्येत् धनम्। इस संसार में जो भी है सब में ईश्वर व्याप्त है। क्या इस खंभे में है? कहा, हाँ इस खंभे में भी। गदा उठाया और जैसे ही खंभे में लगाया, गगड़ गगड़ानो रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीभ लप लपावे, चितवत सरोजमानो अंग जात खानो है। प्रेम से बोले नृसिंह भगवान की। क्रोधावेश में नृसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को पकड़े। पहले जैसे खिलौने को बच्चे खेलते हैं, जब तक संध्या का समय नहीं आया भगवान उस हिरण्यकशिपु के साथ खिलौना की तरह खेले। जैसे ही संध्या का समय हुआ, देहली पे बैठ गए और बैठ करके उसे अपने जांग पर लिटा लिए। कहा, अब तुम अपने वरदान को याद करो। कहा, मुझे याद है, कोई मार नहीं सकता। कहा, पहले वरदान को बताओ। कहा, हम न तो दिन में मरेंगे न तो रात में। कहा, देख लो, न तो दिन है न तो रात है, संध्या का समय है।
कहा हम न ऊपर मरेंगे न नीचे, कहा देख लो न तुम ऊपर हो न नीचे हो, मध्य में हो। कहा हम 12 महीने में नहीं, कहा तेरे लिए हमने एक नया महीना बना लिया है, पुरुषोत्तम माह। कहा हम अस्त्र से नहीं मरेंगे शस्त्र से, कहा तेरे लिए नए अस्त्र की तैयारी भी कर ली है। कहा ना हम मानव से दानव से पशु से किसी से नहीं, कहा हमें क्या समझ रहे हो कि हम मानव हैं कि दानव हैं, पशु हैं कि पक्षी हैं, क्या है। सारे वरदान को याद किया, सब वरदान को भगवान ने निष्फल कर दिया। कहा और एक वरदान है, कहा क्या, कहा ब्रह्मा के द्वारा बनाए सृष्टि से नहीं मरूंगा। कहा हम ब्रह्मा को स्वयं बनाते हैं, ब्रह्मा हमें नहीं बनाते। भगवान सीने में नाखून लगाए और उसे 2 भाग में करके कंठ में धारण कर लिए। प्रेम शिवलिंग सिंह भगवान की जय हो। लेकिन अब भी भगवान का क्रोध नहीं शांत हुआ। सभी देवता घबराए हुए हैं, विचार करने लगे कि अब यदि पति अधिक क्रोध करे तो पत्नी को सामने बुला दो, तो पति अपने आप डाउन हो जाता है। एसपी भले जिले में शासन करता है लेकिन घर पर उसका शासन नहीं चलता। माता लक्ष्मी आरती का थाल सजा कर आती हैं, जैसे ही भगवान के दृश्य को देखती हैं आरती का थाल नीचे गिर जाता है। भैया लक्ष्मी कहती हैं कि हमारे प्रभु का यह स्वरूप नहीं है। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं शांत ही रहते हैं। हमारे प्रभु के अंदर कभी क्रोध नहीं। यही माताओं को करना चाहिए। यदि पति क्रोध करे तो उन्हें यही सोचना चाहिए कि हमारे पति क्रोधित नहीं होते, आज कुछ न कुछ कारण है। माता लक्ष्मी वापस गए। नारद जी आते हैं, कहते हैं देखिए जब तक भक्त को आगे नहीं करोगे तब तक भगवान का क्रोध शांत नहीं होगा। भक्त प्रहलाद को ज्यों ही सभी देवता आगे करते हैं, जैसे गैया मैया अपने बछड़े को चाटती हैं, भगवान भक्त प्रहलाद को चाटने लगे। इसीलिए उनका नाम पड़ गया प्रेम सुलभ भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं बेटा मुझसे आने में देर हो गई, क्षमा करना। आज भगवान भक्त से भी क्षमा याचना मांग रहे हैं। बेटा मांगो। भक्त प्रहलाद कहते हैं पिताजी, परम पिता परमेश्वर आप क्या मांगो। अब परम पिता की परमेश्वर की गोद में बैठ लिया, अब इससे बड़ा कोई सिंहासन नहीं है। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में।
हमें कुछ आवश्यक नहीं है। हमारे पिताजी का जो शव सामने दिखाई पड़ रहा है, इस शव की अधोगति न हो। भगवान ने कहा, अरे बेटा, जिस कुल में तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हो जाए, एक पिता क्या 21 पीढ़ियों का जो है कल्याण हो जाता। धन्य है ऐसे पुत्र।
आजकल के पुत्र कहते हैं कि हमारे पिताजी हमारा सम्मान नहीं करते, इसलिए हम पिता की बात नहीं मानते। प्रहलाद को कितनी पीड़ा प्रहलाद के पिताजी दिए, फिर भी आज कह रहे हैं कि हमारे पिता की अधोगति न हो। एक पुत्र का यही कर्तव्य बनता है, क्योंकि पुत्र के लिए जब पिता डांटता है, कुछ बात बतलाता है, केवल उसके कल्याण के लिए ही। पिता का सदैव सम्मान करना चाहिए। नृसिंह भगवान प्रसन्न हुए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, दत्तात्रेय महाराज अपने जीवन में 2 गुरु बनाए, एक मधुमक्खी को और दूसरा अजगर को। दत्तात्रेय के माध्यम से संन्यास धर्म का वर्णन करते हैं। कहते हैं, राजन, दत्तात्रेय ने मधुमक्खियों को इसलिए गुरु बनाया कि देखें कि ये संग्रह बहुत करते हैं, लेकिन संसार में रहने वाले जीव इनके छत्ता को जो है तोड़ मड़ोड़ कर रस निकाल लेते हैं और उसे पुनः फेंक देते। ऐसे ही यदि संन्यास धर्म में रह करके यदि संग्रह करोगे, अभी देखिए प्रयागराज में क्या हुआ। धन के कारण ही एक अच्छे संत का पतन का रास्ता दिखाया। इसलिए धन संग्रह करना इस संसार में उचित नहीं है। कहा, जब धन संग्रह नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। अजगर को गुरु बना लिए। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। दास मनु का कह गए सबके दाता। इस तरह से दत्तात्रेय के माध्यम से सुखदेव भगवान संन्यास धर्म का वर्णन करते हैं। अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। अष्टम स्कंद में सर्वप्रथम 6ठे मनवंतर चाक्षुष मनवंतर जो है उसमें भगवान का हरि अवतार हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरोदेनावृतः त्रिमान्यो जनायुतमोच्छ्रितः। एक गजराज त्रिकूट नामक पर्वत पर अपने परिकरों के साथ भ्रमण करता। एक दिन की बात है, भ्रमण करते करते, क्रीड़ा करते करते, परिवार का भरण पोषण करते करते उसे प्यास लग गया। एक सरोवर के पास पहुंचा। सभी परिकरों को पानी पिलाया और स्वयं भी पानी। इतना तो ठीक था, लेकिन वह पानी पीने के बाद सरोवर में उतरा और जल क्रीड़ा करने लगा। और जल क्रीड़ा करते करते जल को मथने लगा। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता और वह ग्राह गजराज का पैर पकड़ लिया। अब गजराज सरोवर से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है और ग्राह सरोवर में गजराज को खींचना चाह रहा है। यही संसार की स्थिति है। संसार रूपी सरोवर में हम लोग आकर माया रूपी ग्राह में ग्रसित हो जाते हैं। माया रूपी ग्राह अपनी ओर खींचता है और हम इस संसार के चक्कर से निकल नहीं पाते। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, इस तरह से वह
का अनेक प्रयास किया लेकिन बाहर निकल नहीं पाए। परिकरों ने भी प्रयास किया, जब बचा नहीं पाए तो सब छोड़कर चले गए। बच्चों ने देखा अब सगे संबंधी सब चले गए, अब हम भी रहकर क्या करेंगे। बच्चे भी चले गए, अब अकेली बची पत्नी। वह भी सोचने लगी कि पति की तरफ जाऊं तो बच्चे अकेले हो जाएंगे। अब पति तो जा ही रहे हैं, कम से कम इस संसार में रहूंगी तो बच्चों का देखभाल करूंगी। वह भी छोड़कर चली गई। अब कोई सहारा देने वाला नहीं। जिन परिकरों के पालन में हमने अपने जीवन को बिता दिया, वे भी विचार करने लगे अब केवल पैसा ही खर्च होने वाला है, अभी बचेंगे नहीं, इसलिए इनको पैसा भी खर्च करना इनके साथ उचित नहीं। जो जीवन भर पैसा कमाया अब उसी के साथ पैसा खर्चा करने में परिवार के लोग कर रहे हैं, यह उचित नहीं। वो ईश्वर की ओर पूरा ध्यान लगाता है। नहीं पड़ रहा है प्रभु, कृपा करके अब तनिक भी हमारे ओर तो ध्यान दीजिए प्रभु।
और भगवान की ओर अब ध्यान करता है। अब उससे समझ में आ गया अब प्रभु के अतिरिक्त कोई मुझे बचाने वाला नहीं। बड़ी सुंदर स्तुति करता है और याद करता है कि सुख में आन सब ही मिल, बैठत रहत चहु दिश घेरे। जब हमारे पास सुख समृद्धि संपत्ति थी तो यही परिकर यही सगे संबंधी मुझे घेर कर बैठे रहते। खूब चाय नाश्ता चल रहा था, खूब व्यवस्था बनी हुई थी। आज यही जब व्यवस्था बिगड़ गई, विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, कौन आवत नेरे। कोई अब समीप में नहीं आ रहा है। अब जब कोई समीप में नहीं आता तब ईश्वर की याद आती है। अब गजराज बड़ा सुंदर स्तुति करता है। ओम नमो भगवते तस्मै यतैतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। जो आदि है, किसी देव का नाम नहीं ले रहे, उस विराट पुरुष को नमस्कार है जो चित्त स्वरूप है। जो अनादि है, एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम। जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, जो इस समस्त जगत का सृजन है, पालन है और संग्रहण करने का मूल हेतु है। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग भिदाभिमानः। ब्रह्मादि देवता सब देख रहे हैं, यदि हमारा नाम ले तो हम दौड़ कर बचा लें, लेकिन किसी का नाम वह लेता नहीं। नैते यदोपसत्रिपो निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासे। किसी का नाम नहीं ले रहा है और कोई आ भी नहीं रहा है। इंद्र सोच रहे हमारा नाम ले तो हम बचाएं, भोलेनाथ सोच रहे हमारा नाम ले, सभी देवता सोच रहे हमारा नाम ले तो हम दौड़कर चले जाएं। भगवान हरि ने सोचा जिसमें किसी का नाम नहीं, जहाँ अनाम है, सहस्त्र नाम में भगवान का अनाम भी एक नाम रखा गया है। भगवान समझ गए कि यह मुझे ही पुकार रहा है। जो ही चलने के तैयार हुए, गरुड़ भगवान ने कहा प्रभु आप हमारे ऊपर बैठिए, हम तुरंत पहुंचा देंगे। गजराज जो ही ह उच्चारण किया, भगवान वहां छलांग लगाए और जो ही री का उच्चारण किया, भगवान सरोवर के पास आ गए। प्रेम से श्री हरिचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जो ही भगवान को आते हुए गजराज देखा, सरोवर में एक पुष्प दिखाई पड़ा, सूंड से उखाड़ा और वह भगवान के चरणों में अर्पण करने लगा। जो ही भगवान के चरणों में अर्पण करने लगा, भगवान सूंड पकड़ करके बाहर खींचे और गज और ग्राह दोनों बाहर चले आए। चक्र से सर्वप्रथम गजराज के पहले ग्राह का उद्धार, उसके बाद गजराज का भी उद्धार कर दिए। प्रेम श्री कृष्ण भगवान की। परीक्षित महाराज ने कहा प्रभु पुकारा गजराज और उद्धार पहले ग्राह का हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान यह जानते हैं
कि हम अपने भक्त का जब चाहेंगे तब उद्धार कर देंगे। हमारे भक्त का जो चरण नित पकड़ रहा है उसका पहले उद्धार करें, जिससे भक्त की मर्यादा सदैव बनी रहे। अपनी भक्त की मर्यादा को बचाने के लिए भगवान सर्वप्रथम भक्त का जो चरण पकड़ा है उसका उद्धार। कभी कभी हम कहते हैं कि इतना बड़ा ज्ञानी होते, इतना बड़ा संत होते तो अपना न कल्याण कर लेते, अपना कर ले या न कर ले, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि वे अपने दास का, अपने भक्त का उद्धार कर ही देते। बाबा भोलेनाथ के पास एक रहने का ठाव भी नहीं है, लेकिन सोने जैसी लंका अपने भक्त को। परीक्षित महाराज ने कहा, गुरुदेव भगवान, हमने ऐसा सुना है जब भगवान किसी का उद्धार करते हैं उसमें कुछ न कुछ रहस्य होता है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जो ग्रह था यह हुहू नाम का गंधर्व था। यह हुहू नाम का गंधर्व था। एक बार की बात है, महर्षि देवल जो थे इसी सरोवर में स्नान किए और सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, और वह हुहू नाम का गंधर्व सरोवर में प्रविष्ट होकर के डुबकी लगाया और देवल नाम ऋषि के पैर को पकड़ लिया, चौंक गए, और जब ही बाहर निकले वह हुहू नाम का गंधर्व भी बाहर आया और हंसने लगा, मजाक करने लगा। देवल ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम ग्राह हो जाओ। जो किसी का मजाक लेता है, जो किसी का हंसी उड़ाता है, वह अगले योनि में ग्राही होता है। कहा प्रभु उद्धार का मार्ग बतलाइए। कहा ऐसे ही पैर पकड़ते रहोगे, एक न एक दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। आज गजराज का पैर पकड़ा, ग्रह का उद्धार हो गया। प्रेम से लोकस्थल भगवान की जय हो। और यह जो गजराज था इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अगस्त ऋषि उसी रास्ते से जा रहे थे और यह अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं किया, श्राप दे दिए। पैर पकड़ा, प्रभु उद्धार का कारण बतलाइए। कहा गजराज रहोगे, लेकिन पूर्व चरित्र का पूर्व ज्ञान आपको रहेगा, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। जो हम कर्म करते हैं वह कभी निष्फल नहीं होता है। इस योनि में नहीं तो उस योनि में वह फल अवश्य मिलता है। आज इंद्रद्युम्न नाम के राजा जो गजराज बने, उनका भी उद्धार हो गया। प्रेम से लोकस्थल भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, इस तरह से जितने मनवंतर होते हैं भगवान का उतना अवतार होता है। अगले मनवंतर में भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। कहा प्रभु भगवान ने मोहिनी रूप भी लिया। कहा क्यों? कहा जब समुद्र मंथन हुआ। कहा प्रभु समुद्र मंथन क्यों हुआ? कहा इधर भगवान की पत्नी लक्ष्मी भी अपने मैके चली गई थी और इधर देवता और राक्षस भी स्त्रीहीन हो गए थे। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि इंद्र को माला पहनाए। इंद्र वह माला अपने हाथी को पहनाया, हाथी वह माला पैर से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि श्राप दे दिए, जाओ दूसरी हीन हो जाओ। देवता सभी भगवान नारायण के पास गए। नारायण भगवान ने कहा, देखो समुद्र मंथन करना पड़ेगा। कहा प्रभु समुद्र मंथन तो अकेले नहीं होगा, कहा राक्षसों का सहायता लेना पड़ेगा और राक्षस बैरी है। कहा अहि मूषकवत, जैसे सर्प और मूस
आपस में मित्रता करके कार्य बना लिए, वैसे ही आपस में मित्रता करके कार्य बना लो। देवता और राक्षस आपस में संबंध किए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। बासुकीनाथ को रस्सी का कार्य सौंपा गया। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। देवता सर्प के मुख की तरफ हो गए, राक्षस सर्प के मुख की तरफ हो गए और देवता सर्प की पूंछ की तरफ हो गए। मंथन प्रारंभ हुआ। आज जब हम किसी कार्य को करते हैं तो सर्वप्रथम बाधा ही आती है। विष का प्रादुर्भाव हुआ। अब विष के कारण संपूर्ण संसार जलने लगा। अब विष का पान कौन करे? सभी बाबा भोलेनाथ को याद किए। देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनात् विषात्। हे प्रभु, यह त्रैलोक्य विष से जल रहा है, कृपा करके आप बचाएं। बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी देख रहे हो सभी हमें पुकार रहे हैं। माता भगवती ने कहा, किस लिए पुकार रहे हैं? कहा, विष पान कराने के लिए। जाऊं पान कर लो। अब कौन ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति को कहे जाओ विष पी लो? आजकल की माताएं होती तो भले कह देती। प्रेम सप्तस्वर भगवान की जय हो। माता भगवती ने कहा, प्रभु यदि संसार का कल्याण उसमें छिपा हो तो विष भी पान पीने में कोई बुराई नहीं। जानते थे कि यदि इस नाम का उच्चारण कर दूंगा तो विष का प्रभाव नहीं लगेगा। ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम। भगवान ने करतली को आगे किया और कहा, ले आओ पान कराओ। रा का उच्चारण किए, विष को अंदर मुख में लिए और म का उच्चारण करके मुख को बंद कर दिए और कंठ में ही वह विष रुक गया। इसलिए भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। प्रेम से बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अविर्धानी ततो भवत। कामधेनु का प्रादुर्भाव हुआ। धेनु को सभी देवता राक्षस मिलकर के ऋषियों को दान दे दिए। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान भोलेनाथ के सिर पे चंद्रमा को विराजमान कर दिया गया। प्रेम से बोले चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय हो। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा मिला जो राजा बलि को सौंपा गया। ऐरावत हाथी इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण को समर्पित की गई। रंभादिक इत्यादि अप्सराएं निकले। स्वर्गलोक उन्हें भेज दिया गया। पारिजात वृक्ष निकला, उन्हें भी स्वर्ग में स्थापित किया गया।
प्रेम से बोले लक्ष्मी मैया की। जय हो। अब लक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव हुआ। अब लक्ष्मी को कौन नहीं पाना चाहता। देवता राक्षस आपस में लड़ने लगे। ऋषि भी चाह रहे थे, मुनि भी चाह रहे थे। भगवान नारायण ने कहा देखो पंक्तिबद्ध बैठ जाओ, माता लक्ष्मी जिसे चाहेंगी उसे जयमाल डालेंगी। दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी ने सोचा सब गुण संपन्न हैं लेकिन ये बीच बीच में क्रोध करते हैं, इसलिए क्रोधियों के पास लक्ष्मी जाना नहीं चाहती कि क्रोध में पता नहीं पड़ोसी को परेशान कर दे। किसी के पास मैया लक्ष्मी नहीं गई। भगवान नारायण सर झुकाकर बैठे थे। माता लक्ष्मी ने कहा जो इस संसार में मस्तक को झुका करके, सर को झुका करके और झुक करके चलता है उसी के पास हमें रहना उचित है। मैया लक्ष्मी नारायण के गले में जयमाल डाल दी। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन पुनः समुद्र मंथन हुआ, वारुणी प्रकट हुए जो दानवों को दिया गया। पुनः समुद्र मंथन हुआ, धन्वंतरी भगवान अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। प्रेम से बोले धन्वंतरी भगवान की। अब राक्षस छीन कर भाग गए। देवता पीछे पीछे भागते हुए चले जा रहे हैं, राक्षस भी भागते हुए चले जा रहे हैं। राक्षस पीछे मुड़कर देखे तो देवता बहुत पीछे थे, खड़े हो गए और खड़े होने के बाद पहले हम यही आपस में लड़ने लगे। इतने में भगवान नारायण मोहिनी का रूप लेकर के नाचते हुए वहां पहुंच गए। प्रेम से बोले मोहिनी भगवान की। जय हो। राक्षसों ने मोहिनी भगवान को देखा तो मोहित हो गए। अब कहाँ अमृत और कहाँ मोहिनी भगवान। और जैसे ही मोहिनी भगवान को राक्षसों ने देखा, कहा देखो आपस में लड़ना उचित नहीं है, ये जो देवी स्त्री दिखाई पड़ रही है यही बंटवारा कर देगी। सभी राक्षस मोहिनी भगवान के पास गए। मोहिनी भगवान ने कहा देखो आपस में लड़ रहे हो, इसे स्वयं समझो, इसमें हमें बोलने का कोई उचित नहीं। अब उधर मोहिनी भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि देवता भी आ जाए तब तो इसका बंटवारा सही हो। इतने में देवता भी उपस्थित हो गए। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब मोहिनी भगवान ने कहा देखो आपस में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, पंक्तिबद्ध बैठ जाओ और इसका सुंदर बंटवारा हो जाएगा। एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ राक्षस बैठ गए। मोहिनी भगवान ने कहा देखो ऊपर जो है पतला है और नीचे जो है गाढ़ा है, तो आप लोग पतला रस पान करोगे कि गाढ़ा। राक्षसों ने कहा देखो हमें गाढ़ा गाढ़ा चाहिए। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, तो पहले देवताओं को पान करा दो। उसमें एक भानु नाम का राक्षस था, वह समझ गया क्या भगवान षड्यंत्र कर रहे हैं। वह जहां सूर्य और चंद्रमा बैठे थे वहीं जाकर के वह स्वरभानु नाम का राक्षस बैठ गए। अब उसे छिपने भी नहीं आया। अरे अंधकार में छिपा जाता है और सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन छिप सकता है। ज्यों ही स्वरभानु को भगवान ने अमृत का पान कराए और समझ गए कि यह राक्षस है, कोई दूसरा नहीं है, चक्र को आदेशित किए और वह दो धड़ में बट गया। प्रेम से बोले मोहिनी भगवान की। और वे अदृश्य हो गए।
देवासुर संग्राम हुआ, सभी राक्षस मारे गए, क्योंकि देवता तो अमृत का पान कर लिए थे। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या जान रहे थे, पुनः जीवित किए। अब राजा बलि से शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो, अगर देवताओं को पराजित करना है तो एक ही काम करना पड़ेगा। कहा क्या? ब्राह्मणों को बुलाओ और यज्ञ कराओ और उनको खूब चखाओ, मालपुआ खूब खिलाओ और वो प्रसन्न होंगे, खूब आशीर्वाद देंगे, यज्ञ भी पूर्ण हो जाएगा और देवता पराजित हो जाएंगे। महाराज बलि यज्ञ करना प्रारंभ कर देते हैं। अब इधर जब यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे ऐसी ज्योति उनके माध्यम से निकलती है कि सारे देवता उनसे डरने लगते हैं और अपने अपने सिंहासन को छोड़कर भाग जाते हैं। अब सब देवता भगवान के पास गए। भगवान ने कहा घबराओ मत, अभी धीरे धीरे इनकी यज्ञ को आगे बढ़ने दीजिए, सब काम बनेगा। मैया अदिति पयोव्रत का नियम करती है और भगवान मैया अदिति के गर्भ से आज वामन का रूप लेकर के अवतार लेते हैं। प्रेम से बोले वामन भगवान की। वामन भगवान का अवतार हुआ। अब वामन भगवान जब इस संसार में अवतरित हुए तो भादव का महीना था, शुक्ल पक्ष था, द्वादशी तिथि थी, बुधवार दिन था, अभिजीत मुहूर्त था, दिन के 12 बज रहे। भगवान का यही अवतार का नियम है, चाहे त्रेता में, चाहे द्वापर में, चाहे सतयुग में। अब वामन भगवान जब अवतार लिए, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी कमंडलू दिए, मैया आदिति लंगोटी दी, कश्यप जी मेखला पहनाए, सरस्वती मैया रुद्राक्ष की माला पहनाई, भूदेवी चरण पादुका दी, आकाश छत्र दिए, कुबेर भिक्षा पात्र दिए, अन्नपूर्णा मैया भिक्षा दी और ले आकर के बृहस्पति को दी। बृहस्पति ने कहा इतने से काम चलने वाला? कहा क्यों? कहा इतने से काम चलने वाला नहीं, राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, उनसे 3 पग भूमि मांगो और वह हम सब लोगों को आप दो। वामन भगवान गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार करके चल दिए और जब राजा बलि की यज्ञ की ओर आते हैं तो एक अलौकिक प्रतिभा दिखाई पड़ती है, एक अलौकिक प्रकाश दिखाई पड़ता है। सभी देवता भगवान की स्तुति कर रहे थे और जितने आचार्य बैठे थे वे भी भगवान की स्तुति कर रहे थे। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा निदधे पदम समूढ़मस्य पादुं सुरे स्वाहा। यही स्तुति चल रहा था। अब जब वामन भगवान की इस दृश्य को राजा बलि ने देखा, नर्मदा के तट पर स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। दौड़कर आगवानी करते हैं कि आपका स्वागत है, स्वागत है, हे ब्रह्मण, कहिए आपका हम क्या कर सकते हैं, कौन सी सेवा करें। ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षान् मन्ये त्वार्यवपोर्धनम्।
मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है आज स्वयं भगवान ब्रह्मर्षि का रूप धारण करके यहाँ अद्य नः पितरः तृप्ता, आज हमारे पितर तृप्त हो गए। वामन भगवान को देख करके राजा बलि कर रहे हैं, अद्य नः पितरः तृप्ता, आज हमारे पितर तृप्त हो गए। अद्य नः पावितं कुलम, आज हमारा कुल भी पवित्र हो गया। अद्य सृष्टा क्रतोरयम्, आज यज्ञ भी पूर्ण हो गया। यद भगवान आगतो गृहाण, आपके आने से सब कुछ हमारा पूर्ण हो गया। ओ हरि बामन का वेश बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि बामन का वेश बनाए, हरि बामन को छलने आए। हरि बामन का वेश बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि हमारे बीच में पत्रकार अंकित कुमार पांडे जी उपस्थित हैं, इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब वामन भगवान को राजा बलि ने देखा तो उन्होंने कहा, प्रभु आज हमारा सब कुछ यज्ञ सफल हो गया, हमारे पितर तृप्त हो गए। यद यद वांछसो, आप जो चाहते हैं सो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यही भ्रम है, इधर कह रहे हैं आपके आने से यज्ञ पूर्ण हो गया और इधर कह रहे हैं जो आप चाह रहे हैं वह मांग लीजिए। यज्ञ पूर्ण वही करता है जिसके पास सब कुछ है। जब उनके आने से यज्ञ पूर्ण हुआ तो पूर्ण तो वही है, तो अब आप देने के अधिकारी का। लेकिन उन्होंने कहा कि जो चाह रहे हो वह मांगो। अब ब्राह्मण यदि निराश होकर के द्वार से चला गया वह यज्ञ निष्फल है। अब बिना दिए आपको हम जाने नहीं, बार बार हठ करने। वामन भगवान हो, उतनी बुद्धि भी आपकी छोटी है। कहा क्या हुआ? अरे 3 पग भूमि से क्या चलने वाला है, वो भी कह रहे हो हम अपने पग से लेंगे।
अरे एकाक राज कहो तो दे दूं, एकाक गांव कहो तो दे दूं। कहा देखिए हम लालची ब्राह्मण नहीं है, हमें जितनी आवश्यकता है उतना हमने मांगा, अगर देना हो तो दीजिए, नहीं तो हम चलते हैं। इस दृश्य को शुक्राचार्य जी महाराज देख रहे थे, समझ गए कि 3 पग मांगने वाले त्रीणी पदा अर्थात भगवान नारायण ही हो सकते हैं। ए सबे रोचन, अरे 52, 53, 54 नहीं, ये साक्षात नारायण है। राजा बलि ने कहा प्रभु नारायण है कहाँ? कहा अब तो हम वचन दे दिए। कहा वचन देने से क्या मतलब है, झूठ बोल जाओ। कहा गुरु है और गुरु का कहना है सच होता है, लेकिन आप लोग सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहा कुछ ऐसे स्थल है झूठ बोल देना चाहिए। कहा कौन से? कहा स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। का सम्मान होता है वही देवता निवास करते हैं। जहाँ की स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहती वहाँ जान लो कि घर में सदैव कलह मचा रहता है। कभी सर दर्द होगा, कभी पेट दर्द होगा, सदैव पैसा दवा में ही जाएगा, कोई पाप नहीं लगता है। स्त्री सु नर्म, हंसी मजाक में, हंसी मजाक में भी झूठ बोल जाओ कोई पाप नहीं लगता। स्त्री सुनर्म विवाहे, विवाह में भी झूठ बोल जाओ कोई पाप नहीं लगता। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे, व्यापार में भी झूठ बोल जाओ। इसीलिए व्यापारी झूठ बोलते हैं, उनको कोई पाप नहीं लगता, उनको अधिकार है झूठ बोलने का। उनको अधिकार मिला है, क्योंकि अगर 10 रुपए की संपत्ति 10 रुपए में बेच देंगे तो परिवार कैसे चलेगा। लेकिन ध्यान देना, ये जो 10 रुपया झूठ बोल रहे हो 20 रुपया, तो 10 रुपया जो आगे झूठ बोल रहे हैं उसमें 100 रुपया स्वयं के लिए। और जब सबको स्वयं में लगाते हो तब कहते हो पंडित जी काम तो बड़ा बढ़िया चलत रहा, लेकिन का करी अब तो नहीं चलता, क्योंकि से कमाता है यह कोई जानता नहीं। तो इन स्थान पर झूठ बोल जाओ कोई पाप नहीं लगता। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, यदि अपना या किसी दूसरे, लेकिन ऐसा कहीं आपने नहीं कहा कि दान देने का संकल्प कर लो और उसके बाद झूठ बोल जाओ। इन स्थल में यह तो नहीं है। शुक्राचार्य जी ने कहा तुम हमें ही शिक्षा दे रहे हो। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम स्त्री हीन हो जाओ। भगवान यही चाह रहे थे कि जब ये श्रापित होंगे तभी तो हम ले पाएंगे, नहीं 2 पग में सारा संसार नापनी, 1 पग कहाँ रखें। राजा बलि ने कहा प्रभु